ये है भुज शहर। एक बेहद खूबसूरत शहर है ये। यहाँ के दृश्य मनभावन हैं। जो भी सैलानी एक बार यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। बार बार आने का मन करता है यहाँ। पर्यटकों को ऐतिहासिक इमारतें बहुत भाती हैं। पत्थर से बनी ये स्मारक छतरी के आकार की है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में राव की छतरड़ी कहते हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्मारक पाए जाते हैं। यहाँ शाही परिवारों के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता था। भुज के छतरड़ी अपनी खूबसूरत नक्काशी के कारण आकर्षण का विषय हैं। मूलतः यह राजा और रानी के दाह संस्कार का स्थान है। यह भूकंप में नष्ट हो गया, पर कुछ संरचनाएं अभी भी बरकरार हैं। वास्तुकला अद्भुत और बहुत अच्छी है। आप खूबसूरत पत्थर की नक्काशी देख सकते हैं। ऐसी नक्काशी कम ही देखने को मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शाही परिवार की इच्छानुसार अंतिम संस्कार की जगह तय की जाती थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कच्छ के दूसरे अंतिम शासक विजय राजा जी का देहांत 1948 में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार मांडवी में किया गया था, क्योंकि मांडवी उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उनको समर्पित एक छतरी भी है। छतरड़ी का मुआयना करने के बाद हम निकल पड़े प्राग महल की ओर। इसका निर्माण सन 1860 में वास्तुशास्त्री कर्नल हेनरी सेंट विल्किंस ने इतालवी गॉथिक शैली में किया था। इस महल को महाराजा प्रगमलजी द्वितीय ने बनवाया था। उसके निर्माण कार्य में भारतीय और विदेशी कारीगरों दोनों का योगदान रहा है। पूरा महल इतालवी संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना है। भव्य दरबार हॉल क्लासिक मूर्तियों और झूमरों के साथ आकर्षण का विषय है। आज महल के एक हिस्से को सैलानियों के लिए संग्रहालय में बदल दिया गया है। उसमें कई अवशेष और शाही परिवार के व्यक्तिगत संग्रह प्रदर्शित हैं। सन 2010 में प्राग महल का एक हिस्सा भूकंप के कारण तबाह या नष्ट हो गया था। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की शूटिंग के बाद ये महल बेहद लोकप्रिय हो गया है। महल की नींव सन 1865 में रखी गई। मेहनताना सोने के सिक्कों में दिया गया था।
इसके निर्माण में करीब 3.1 मिलियन रुपए लगे और ये महल सन 1879 में पूरी तरह तैयार हो गया था। 1875 में प्रागमल द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खेंगरजी तृतीय ने एक स्थानीय कच्छी बिल्डर समुदाय को इसके निर्माण का काम सौंप दिया था। प्राग महल की वास्तुकला राजस्थान से लाए गए इतालवी संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी गॉथिक शैली में है। इसके दरबार हॉल में झूमर और शास्त्रीय मूर्तियां सुशोभित हैं। महल के चारों ओर कोरिंथियन स्तंभ हैं। लोकप्रिय जाली का काम दीवारों और खिड़कियों पर किया गया है। प्राग महल में एक छोटा मंदिर है जो मुख्य भवन के ठीक पीछे के आंगन में सुंदर नक्काशीदार पत्थर के काम से बना है। प्राग महल से शहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। शायद उस वक्त शहर इतना फैला हुआ नहीं होगा जितना आज है। उस महल में 45 मीटर ऊंचा घंटाघर है। यह घंटाघर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि भुजवासी इसे दूर से ही देख सकते हैं। कहते हैं प्राग महल घंटाघर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा घंटाघर है। प्राग महल से पर्यटक क्लॉक टावर देखने जा सकते हैं। भुज दरबारगढ़ प्राग महल आर्काइव सेंटर के साथ जो SCPT सेप्ट नाम का इंस्टीट्यूट है, उनका एक कोलैबोरेशन, उनका ये एग्जीबिशन है। उसके अंतर्गत जो भी कच्छ के मोन्यूमेंट है उनका डिटेल स्टडी किया जा रहा है। एक जो टीम उनकी आर्कियोलॉजी कंजर्वेशन एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का एक टीम आई थी, का प्रेजेंटेशन है। तोरणिया नाका एग्जाम्पल लिया है मेन गेट का, तो उनका बहुत से एंगल से स्टडी किया है और हम सबको बताने वाले हैं पुरानी जो इमारतें हैं, पुराने स्मारक है, इसको संभालने के लिए क्या क्या स्टेप करने चाहिए। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है तोरणिया नाका, और उनका प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में उन लोगों ने किया है। उनका ये एग्जीबिशन है। यहाँ से यात्री पूरे भुज शहर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण जी ने करवाया था। ये मंदिर नर नारायण देव गादी के अंतर्गत आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वामीनारायण का जन्म सन 1781 ईस्वी में मनुष्य रूप में छपिया में हुआ था। महज 11 वर्ष की आयु में इन्होंने संपूर्ण भारत में अपनी यात्रा शुरू की, जो 9 वर्षों तक चलती रही। ऐसा भी कहा जाता है कि कच्छ के भुज क्षेत्र से वरिष्ठ भक्त गंगाराम भाई जेठी, सुंदरजी भाई, जिग्नेश्वर भाई और अन्य लोग गडदा आए, जहां भगवान स्वामीनारायण फुलडोल उत्सव में भाग ले रहे थे। उस उत्सव में भुज के भक्तों ने स्वामीनारायण से मुलाकात की और उनसे भुज में एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया। भगवान स्वामीनारायण ने वैश्वानंद स्वामी को संतों की एक टीम के साथ भुज जाने और एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा। वैश्वानंद स्वामी सन 1822 में भुज गए, मंदिर की भूमि के पास वाले स्थान पर डेरा डाला, मंदिर और परिसर की योजनाएं बनाई। उन्होंने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया। भगवान स्वामीनारायण ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इस मंदिर की शोभा बढ़ाई थी और स्वयं नर नारायण देव और उनके स्वयं के रूप हरि कृष्ण महाराज की मूर्तियों को आचार्य अयोध्य प्रसाद जी महाराज द्वारा मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह में स्थापित किया था। पूर्वी गुंबद के नीचे केंद्रीय गुंबद पर राधा कृष्ण देव, हरि कृष्ण महाराज और
पश्चिमी गुंबद पर घनश्याम महाराज विराजमान हैं। स्वामीनारायण मंदिर को गुजरात के सबसे महंगे मंदिरों में गिना जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे एक और रोचक प्रसंग। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।